नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी लोगों का आज के बुधवार के वीडियो में। जैसे मैंने बोला मुझे बड़ी हँसी आती है कि पहले हमेशा होता था कि भई आज की कॉल में बहुत स्वागत है आप सब लोगों का, लेकिन अब जो है बुधवार की वीडियो हो गई है ब लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है मतलब हो रहा है हम लोगों का सारा सब ये कॉल चल रहा है क्योंकि समय निकालना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है अभी, लेकिन फिर भी जैसे अभी रात का 10 बज रहा है, तो मैं भी बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कॉल ये ताकि ये 6 बजे जो है अपलोड हो जाए। हमारे दक्ष भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वही अपलोड करते हैं, सारा वही देखते हैं यूट्यूब पे अपलोडिंग का। तो आज का जो हमारा कॉल है बहुत महत्वपूर्ण आज का विषय है हमारा। देखिए टेस्टोस्टेरोन का जो विषय है, उसके ऊपर तो एक कॉल जो है मैं बहुत ही विस्तार से कर ही चुका हूँ पहले। आप लोग अगर वो कॉल देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, तो उसमें पूरी टाइमलाइन हमने जो है टेस्टोस्टेरोन की उसमें अच्छे से विस्तार से मैंने जो है समझाई है कि भैया किस समय पर क्या होता है, किस समय पर क्या होता है। 3 महीने में क्या फ़र्क आते हैं, 6 महीने में क्या फ़र्क आते हैं, 9 में, 12 में, 1 साल में, फिर उसके नुकसान क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, सब टेस्टोस्टेरोन का मैंने बहुत अच्छे से उस वीडियो में जो है आपको समझा रखा है। तो आप जो है अगर चाहें विस्तार से देखना कि स और भी क्या-क्या चीज़ें हैं टेस्टोस्टेरोन के और क्या जो है प्रभाव पड़ते हैं हमारे शरीर के ऊपर, तो वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है? अच्छा और आज की जो हमारी कॉल है, वो है आवाज़ परिवर्तन के ऊपर, कि काफ़ी लड़कों का रहता है, जैसे हमारे एक कोलकाता के भाई हैं, नाम नहीं लूँगा, आपको पता ही है, नाम मैं कभी किसी का लेता नहीं। वो बड़े परेशान रहते हैं भैया, जब देखो तब उनका मतलब ये समझ लीजिए कि अभी बंद हुआ है, शायद उनकी आवाज़ में परिवर्तन आ गया होगा। मतलब हर हफ़्ते 2 से 3 मैसेज, हफ़्ते में 2-3 मैसेज, "भैया आवाज़ भारी नहीं हो रहा है, क्या करें? भैया आवाज़ भारी नहीं हो रहा है, क्या करें?" मैंने कहा भैया इंतज़ार कर लो, समय लगता है कभी-कभी, अलग-अलग लोगों के ऊपर अलग-अलग जो है प्रभाव होता है टेस्टोस्टेरोन का। तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि कई भाइयों को रहता है कि देखिए पतली आवाज़ जो होती है, वो हमारे ट्रांस भाइयों के लिए दिक्कत तो करती है, ये तो हमें पता है क्योंकि भई आप मिसजेंडर्ड होते हैं, लोग फ़ोन पर जो है मैडम, मैडम बुलाते हैं, है ना? तो कम से कम ये हो जाता है कि जब तक आपकी सर्जरी अगर नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा दाढ़ी-मूँछ नहीं आई है और आप पुरुषों की तरह रहना नहीं शुरू किए हैं तो भी क्या होता है, कम से कम फ़ोन के ऊपर मिसजेंडर होना बंद हो जाता है कि सब सर बुलाते हैं, आपको आवाज़ भारी हो जाती है ना? और जैसे बाहर भी जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह अगर बाइंडिंग कर रखी है, तो भी सर लोग बुलाते हैं, तो उससे जो है डिस्फोरिया काफ़ी कम होता है। अपनी खुद की कान को ना बहुत अच्छी लगती है अपनी आवाज़। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आज मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊँगा आगे कि क्या-क्या आप कर सकते हैं अपनी आवाज़ भारी रखने के लिए। अगर आपने टेस्टोस्टेरोन नहीं भी शुरू किया है, तो भी आप अपनी आवाज़ जो है थोड़ी-सी भारी कर सकते हैं, तो किस तरह कर सकते हैं ये मैं आपको आगे बताऊँगा आज और इसके अलावा मैं आपको अपनी आवाज़ सुनाऊँगा आज। अरे बहुत भारी जो है फ़र्क आया है मेरे भाइयों आवाज़ में। जो मेरी आवाज़ थी जब मैंने कॉल करना शुरू किया था 2020 में हमारा पहला कॉल हुआ था फरवरी अ मेरे ख़्याल से मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है दिन जो है एकदम याद नहीं है, लेकिन मेरे ख़्याल से 14 या 15 फरवरी 2020 को हमारा पहला कॉल हुआ था जो मैंने ट्रांसजेंडर एक्ट के ऊपर किया था। और उसके बाद फिर टेस्टोस्टेरोन जैसा कि आप सब जानते हैं मेरा शुरू हुआ जाकर के नवंबर 2020 में और उसके बाद जो है आवाज़ में बहुत फ़र्क आया है। मैं खुद भी अब सुन रहा था बैठ के तो मैंने कहा अरे भाई साहब! मतलब काफ़ी फ़र्क आया है। तो आप अभी सुनिए मैं आपको अगले कुछ स्लाइड्स में वो आवाज़ भी सुनाऊँगा। कि मेरा क्या फ़र्क आया है, पहले कैसी थी और अब कैसी है। तो आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले मैं वही 2-3 चीज़ें जो हमेशा बोलता हूँ, वही आपको बताऊँगा कि भई हर बुधवार जैसे हमारी कॉल होती थी, वैसे ही हर बुधवार रात 8 बजे हमारा एक नया वीडियो अपलोड होगा। मैं हमेशा आपके लिए एक वीडियो बना कर के कि न किसी महत्वपूर्ण विषय के ऊपर वीडियो बना कर के और वो अपलोड करेंगे उसके ऊपर। तो वो होगा तो हमेशा जो है बुधवार को आकर के यहाँ चेक ज़रूर करें। या तो सबसे बढ़िया होगा लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए तो आपको जो है अपने आप ही जब नया वीडियो चढ़ेगा आपको अपने आप ही नोटिफ़िकेशन आ जाएगी कि भैया नया जो है शुरू हो नया वीडियो जो है चढ़ गया है। और ये जो है सीरीज़ जो है जो हमारी वेडनेसडे को जो वीडियो चढ़ता है उसका नाम रखा है मैंने ट्रांस टॉक विद अभिसंकृत। मेरा नाम अभिसंकृत है जैसा आप सब लोग जानते हैं। और आज की जो हमारी कॉल है वो है ट्रांसमेन वॉइस चेंज एंड टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन पे ट्रांसमेन में आवाज़ परिवर्तन। तो चलिए आज की कॉल को आगे बढ़ाते हैं
और इससे पहले हम आगे बढ़ें, ज़ाहिर-सी बात है हमारा इंस्टाग्राम, हमें फ़ॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, सब हमारी जितनी भी सूचना होती है वो सब इंस्टाग्राम पे जाती है। आप हमें मेल कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब करें क्योंकि यहीं पे जो है आपसे सारे अ, जो भी वीडियोज़ आएँगे नए वो सारे इसी के ऊपर आएँगे। और मेरा ना दिमाग में ऐसा होता है ना 4-5 चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, तो मैं पता नहीं आपको कुछ बताते-बताते मैं कुछ और सोचने लग जाता हूँ, फिर वो अ, वो आता है। तो मैं ये सोच रहा था कि दरअसल अभी उनसे बात हुई थी डॉक्टर प्रशांत यादव से, तो उनको बुलाना है कॉल पे। तो उनको जो है अगले बुधवार मैं कोशिश करूँगा कि डॉक्टर प्रशांत यादव को जो है हम बुला सकें और आप लोग जुड़िए और वो आपको जो है विस्तार से अपने टेक्नीक्स के बारे में, अपने सर्जरीज़ के बारे में आपको बताएँगे। तो वो यूट्यूब जो है ज़रूर उसको हमारा फ़ॉलो करिए ज़रूर उसको, ठीक है? आदर्श भाई देखते हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और उसके अलावा हमारा जो हैप्पी ट्रांसमैन का ग्रुप है वो टेलीग्राम पर है और टेलीग्राम की सबसे बड़ी खूबसूरती आपको पता ही है कि आपको अपना नंबर जो है छुपा के रख सकते हैं, नाम छुपा के रख सकते हैं। और ये जितने भी आप सामने अपने आईडीज़ देख रहे हैं सब हमारे एडमिन्स हैं। आप इन सबको जो है मैसेज कर सकते हैं और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे ग्रुप का रजिस्ट्रेशन लिंक भी है। उस पे दबा कर के आप सीधे जो है ग्रुप के रजिस्ट्रेशन ग्रुप जो है उससे आप जुड़ सकते हैं और फिर आगे कोई ना कोई एडमिन आपको मुख्य ग्रुप से जोड़ देगा। तो ये हो गई बात ग्रुप की। हाँ, तो आइए इसके साथ शुरू करते हैं भाई। टेस्टोस्टेरोन, ओहो! तो ये तो एक ट्रांस मैन की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत शब्द है। इसके बाद आती है सर्जरीज़, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा खुशी लाने वाला जो ज़िंदगी में एक शब्द होता है, वो होता है टेस्टोस्टेरोन। तो एक आपको 2 लाइनों में मैं संक्षेप में बताऊँगा पहले कि टेस्टोस्टेरोन होता क्या है? तो भैया ऐसा है देखिए, जो शरीर होते हैं 2 तरीके के शरीर होते हैं, महिला शरीर और पुरुष शरीर। जैविक शरीर जो होते हैं, तो महिला शरीर जो है, जो ट्रांस मैन होते हैं, वो सब महिला शरीर में पैदा होते हैं। और जो हमारा मन होता है, जो हमारा जेंडर होता है, लिंग जो हमारा होता है, वो पुरुष का होता है। हम अपने आप को पुरुष मानते हैं और उसी को आगे बढ़ाने में अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए हम जो है फिर टेस्टोस्टेरोन शुरू करते हैं और उसके बाद सर्जरीज़ कराते हैं, ताकि हमारा जो शरीर है, वो हमारे मन में जो हमारा जेंडर है, उससे मेल खाए। तो जो महिला शरीर का प्रमुख हार्मोन होता है, उसको कहते हैं ईस्ट्रोजन। ठीक है? और ईस्ट्रोजन की वजह से जो है छाती जो होती है लड़कियों की वो बढ़ती है। पूरे शरीर में उनके जो जिसको वो कर्व्स बोलते हैं ना, कर्व्स वो आते हैं। फिर आपका जो है क्या बोलते हैं मेंसेस पीरियड्स जो होते हैं वो आते हैं ईस्ट्रोजन की वजह से। ये सब ईस्ट्रोजन की वजह से होता है। और पुरुष शरीर जो होता है उसका जो प्रमुख स्रोत होता है हॉर्मोन्स का, वो होता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन पुरुष शरीर का मुख्य हार्मोन है और ये बनता है जैसे कि एस्ट्रोजन बनता है यूट्रस में और ओवरीज़ में, ऐसे जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो टेस्टीज़ यानी बॉल्स में बनता है। जो आदमी के शरीर में जो लिंग होते हैं तो उसमें एक एक ऊपर पीनिस होता है, उसके नीचे 2 बॉल्स होती हैं, बॉल्स के अंदर जो है वो टेस्टोस्टेरोन बनता है। तो टेस्टोस्टेरोन इज़ अ वेरी, वेरी पावरफुल हार्मोन, ये बहुत शक्तिशाली हार्मोन है। एस्ट्रोजन के मुकाबले अगर देखा जाए तो इससे जो है आपके शरीर में मांस चढ़ता है, ठीक है? इससे आपकी आवाज़ भारी होती है, ठीक है? इससे पीरियड्स रुक जाते हैं, ठीक है? और जितनी तरीके की मुख्य जो बदलाव आते हैं शरीर के अंदर ट्रांस मैन के, वो टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन शुरू करने के बाद ही आते हैं। जैसा कि जैविक पुरुष शरीर जो होता है, बायोलॉजिकल मेल बॉडी जो होती है, उसके अंदर जो है जब प्यूबर्टी आती है, यौवन काल शुरू होता है, तब आपके अंदर वो लड़कों के अंदर वो सारे बदलाव आते हैं, उनकी दाढ़ी मूंछ आने लगती है। अच्छा, दाढ़ी मूंछ भी जो है वो भी आपकी टेस्टोस्टेरोन की वजह से आती है। तो जितने हमको चाहिए होते हैं ना बदलाव जो हमें बड़ा खुश करते हैं, वो सब टेस्टोस्टेरोन की मदद से आते हैं। तो सबसे पहले आपके पीरियड्स रुक जाते हैं। ये जो है ना टाइमलाइन का जो वीडियो है टेस्टोस्टेरोन का वो देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से सारा विस्तार में समझाया कि क्या-क्या है। ठीक है? अच्छा, ये होता क्या है? आवाज़ भारी जो होती है ना वो कैसी होती कैसे है? सबसे पहले इसको जानते हैं, ठीक है ना? देखो क्या होता है कि एस्ट्रोजन जो होता है ना वो तो बड़ा कोमल-सा, प्यारा-सा है ना, ऐसे रहता है। जो हार्मोन होता है, जो टेस्टोस्टेरोन होता है जैसे मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि बहुत शक्तिशाली हार्मोन है।
तो इसमें क्या होता है, ये देखिए आप सामने देख रहे हैं नीले वाली जो वोकल कॉर्ड्स हैं आपकी, और मैंने इस तरफ भी डायग्राम दे रखा है। ऐसे कार्टून्स में नहीं दिखाते, जैसे कभी चिल्लाते हैं तो अंदर घंटी बजती है ना, टन 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 टन, चिल्लाते आ चिल्ला रहे हैं, अंदर घंटी बज रही है मुंह में, वोकल कॉर्ड्स है ना। तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, आपके वोकल कॉर्ड्स को बड़ा थिक यानी मोटा कर देता है, और उसकी वजह से आपकी आवाज जो है वो भारी हो जाती है। ठीक है, तो जैसी पुरुषों की भारी होती है, ऐसी आवाज बिना टेस्टोस्टेरोन के होना तो मुश्किल है, लेकिन मेरी आवाज जो है वो बिना टेस्टोस्टेरोन के भी काफी भारी थी, जैसा कि अभी आप सुनोगे थोड़ी देर में, मैं सुनवाऊंगा आपको भी फर्क जो है दोनों का। तो काफी भारी थी, और वो इसलिए थी, हालांकि कोई कंपैरिजन नहीं है मेरे भाई, मतलब सीरियसली देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन, किसी तरीके का कोई वो नहीं है कि पहले जो थी और अब जो है बहुत फर्क है, जैसा आप अभी सुनोगे। लेकिन फिर भी मेरी काफी भारी थी, क्योंकि मैं जब बात करता था लोगों से तो लोग पूछते थे, भैया आपको टेस्टोस्टेरोन पे कितना समय हो गया, तो मैं कहता था भाई मैंने तो अभी शुरू ही नहीं किया है, तो कहते थे भैया अच्छा आपकी आवाज तो काफी भारी है। तो ये था, तो मैं कुछ चीजें करता था जिसकी वजह से भारी थी, मैं आपको वो समझाऊंगा। अगर आप अभी टेस्टोस्टेरोन शुरू नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आपकी आवाज भारी हो, तो आप वो कुछ तरीके की चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपकी आवाज़ भारी हो सके, ठीक है? ज़रूरी नहीं है वो सारी चीज़ें बहुत हेल्दी हों, लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं, बहुत डेस्परेट हैं जैसे मैं था, तो मैं तो भई मैंने इस्तेमाल किया, वो सब चीज़ें करी और आवाज़ थोड़ी भारी करी। आप देख सकते हैं आपको कैसा चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि इसका तरीका क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन जब अंदर जाता है हार्मोन, वो आपके वोकल कॉर्ड्स को मोटा बनाता है, उनको थिक करता है, जिसकी वजह से आपकी जो आवाज़ है वो भारी होकर के ऐसे जैविक पुरुषों जैसी आवाज़ ट्रांसमैन की हो जाती है। और जैविक पुरुषों में तो होती है वो, आपने देखा होगा कि लड़के एकदम से 14-15 साल के होते हैं और आवाज़ उनकी जो है बिल्कुल बदल जाती है, मोटी हो जाती है, भारी हो जाती है। अच्छा, तो अब हम आते हैं कि आवाज़ बदलने में समय कितना लगता है? हाउ मच टाइम डज़ इट टेक? तो देखिए ऐसा है कि थाईलैंड में एक विश्वविद्यालय है, उन लोगों ने, एक यूनिवर्सिटी है, उन लोगों ने एक सर्वे किया था करीब-करीब 40 ट्रांस पुरुषों का 2 साल में, ठीक है? तो उन्होंने ये पाया कि करीब-करीब 72% प्रतिभागियों के ने 6 महीने में आवाज़ के कुछ गहरे होने का अनुभव किया, 6 महीने में हो गई थी 72% की। साल भर में लगभग क्या बोलते हैं 97 को, 57 ना? 97, 1 सेकंड, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97% की 12 महीने में यानी साल भर में जो है आवाज़ भारी हो गई थी, और 2 साल में पूरे 100% की भारी हो गई थी, ठीक है? हालाँकि ये बात याद रखना महत्वपूर्ण है कि सभी ट्रांस पुरुषों की आवाज़ पूरी तरह से भारी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं निजी तौर पे हिंदुस्तान में भी और यहाँ भी कुछ ऐसे ट्रांस पुरुषों को जानता हूँ, जिनको 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल हो गए हैं टेस्टोस्टेरोन पे, लेकिन उनकी आवाज़ भारी नहीं हुई है। उनकी आवाज़ वैसी पतली है जैसी पहले थी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आवाज़ बदलेगी ही बदलेगी, ठीक है? लेकिन बदलती है, ज़्यादातर ज़्यादातर लोगों की बदलती है, ज़्यादातर प्रतिशत लोगों की बदलती है, ऐसा देखा गया है। लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी-कभार टेस्टोस्टेरोन के बावजूद आवाज़ आपकी भारी ना हो, ये भी हो सकता है। ठीक है? तो ऐसा है कि मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर टेस्टोस्टेरोन आपने शुरू किया है और भैया 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, आवाज़ नहीं भारी हो गई, 8 महीने हो गए, आवाज़ नहीं भारी हो रही, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यार। हर किसी की यात्रा अलग है, एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन जर्नी, आपकी जर्नी अलग है, बाकी लोगों की अलग है, किसी की एक आवाज़ में 1 महीने में ही हो जाती है, किसी की 6 महीने में नहीं होती, ऐसे ही बालों को होता है। जैसे मेरा आवाज़ भारी हो गई है, ठीक है? ऐसी आवाज़ एक्चुअली लोगों की 1-1 साल जाके भी नहीं होती, मेरी 3 महीने, 4 महीने में ही ऐसी भारी आवाज़ हो गई थी। लेकिन मेरे चेहरे पे बाल नहीं है बहुत ज़्यादा, ना शरीर में बाल आ रहे हैं ज़्यादा। जब मुझे चाहिए कि भैया और खूब बाल हो, मेरे शरीर में और बाल आएँ, मुँह पे और बाल आएँ, दाढ़ी मूंछ आए अच्छी-सी। उन्हें वो दक्ष मेरे भाई की, जो हमारा एडमिन भी है, उ उनकी देखो, अगर आप देखो क्या उनके मतलब चेहरे पे बाल हैं, ओफ़ो! एकदम बनमानुस लगता है देखने में बिल्कुल। तो उसके इतने बाल हैं, और उसका अलग है, मेरा अलग है। तो अलग-अलग हर किसी की जो है जर्नी अलग है, हर किसी की यात्रा अलग है। तो कभी भी पहली बात तो अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर ना करें भाई, क्योंकि आपका जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, वंशानुगत रहता है कि भई आपके परिवार में क्या है, पुरुषों की क्या दाढ़ी मूंछ है, क्या है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक भाई है हमारे, हाँ।
हाँ, हमारे एक भाई हैं प्रयागराज से, उन्होंने उनसे फ़ोन पे बात हुई तो कह रहे थे भैया दाढ़ी मूंछ नहीं आ रही है, तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने उनको 2-3 चीज़ें बताई करने के लिए, उसके बाद फिर उनसे बात हुई 2-3 महीने बाद, तो कहते नहीं, तो मैंने कहा कि तुम्हारे परिवार में क्या है? तो कहते हैं कि भैया हमारे जो है पापा जी की तो है ही नहीं बिल्कुल भी, वो तो अभी मेरे पापा करीब 50 साल के हैं और वो हफ्ते में कभी 1 बार दाढ़ी बनाते हैं। तो मैंने कहा फिर भैया वही बात है ना कि ऐसा कैसे होगा? तो वही है कि अगर आपके घर में बहुत भारी आवाज़ नहीं है पुरुषों की, तो भी हो सकता है कि आप टेस्टोस्टेरोन के बावजूद आपका आवाज़ बहुत भारी ना हो, क्योंकि ये वंशानुगत बहुत ज़्यादा चलता है कि आपके परिवार में जो है पीढ़ी दर पीढ़ी पुरुषों का कैसा रहा है, कितनी दाढ़ी मूंछ है, कितने शरीर पे बाल हैं, कितनी आवाज़ भारी है, ये सब चीज़ें जो हैं आपके वंशानुगत कारणों पर भी बहुत निर्भर करती हैं, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखें और कभी अपने आप को कंपेयर ना करें। मैं ये बोलूँगा, अगर आप पूछोगे आवाज़ बदलने में कितना समय लगता है, कि भैया 6 महीने में बदलना शुरू हो जाती है और 2 साल में तो हर किसी की बदलती ही बदलती है। हाँ, लेकिन अगर 2 साल में भी आपकी आवाज़ नहीं बदली है तो शायद बदलेगी नहीं। फिर आप अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से इस बारे में एक बार बात करें, ठीक है? नहीं तो स्पीच थेरेपिस्ट भी होती हैं, उनकी मदद लेकर के आप अपनी आवाज़ जो है थोड़ी भारी कर सकते हैं, बात करने का तरीका भारी कर सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसे जैविक पुरुषों को भी जानता हूँ, बायोलॉजिकल मेन को भी मैं जानता हूँ जिनकी आवाज़ भारी नहीं है, बहुत पतली लड़कियों जैसी आवाज़ है एकदम। तो हर किसी के शरीर पे टेस्टोस्टेरोन का अलग-अलग प्रभाव रहता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। है ना? ये मैं बोल रहा हूँ कि हर किसी की यात्रा अलग है, आप अलग हैं, ईच इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, योर जर्नी इज़ वेरी यूनिक, हर किसी का देखिए अलग रहता है। तो अगर ऐसा है कि किसी का 6 महीने में आ गया, आपका नहीं आया 2 साल में, कोई डरने की बात नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है। अगर नहीं हुई भारी, तो भी कोई डरने की बात नहीं है। कुछ ना कुछ करके, स्पीच थेरेपी करके, बाकी कुछ चीज़ें करके, कुछ गले का व्यायाम करके और उससे जो है आप अपनी आवाज़ भारी कर सकते हैं। है ना? अच्छा, तो अब मैं आपको जो है आवाज़ सुनाता हूँ अपनी पहले वाली और अब की, और देखिए कि कितना फ़र्क है। मतलब मैं खुद भी काफ़ी हैरान था। 1 सेकंड मैं चलाता हूँ इसको। ये वाली आवाज़ जो है ये मेरी पहले की आवाज़ है, इसको सुनिए। नमस्कार, a very warm welcome to everyone in our Wednesday weekly meeting. आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है वीकली वेडनेसडे मीटिंग में। आज का जो मुद्दा है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा अलग है और सिर्फ ट्रांसमैन भाइयों को जो है कंसर्न नहीं करता है। ये हमारी जो ट्रांस कम्युनिटी है उससे जुड़े हुए सभी लोगों को कंसर्न करता है। तो कॉल शुरू करने से पहले 2-3 चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा मैं। पहले तो सबसे पहले the first question that I'm going to ask is, are there people on the call today who don't understand Hindi at all? Because I take my calls in Hindi because the majority of audience for my Wednesday call only understands Hindi, or the other people who are bilingual who can understand both Hindi and English. So are there any people who do not understand Hindi at all? In which case I'll ask Abhay Thakur to summarize at the end of each slide for you in English, because it will become a little taxing for me to do both. So are there people who don't understand Hindi at all? Fine. So I don't think there are any. If there are any people who do not understand Hindi at all, please mention it, and I'll ask one of the volunteer group members, Abhay Thakur, to sort of summarize it for you in English. अच्छा, दी अदर थिंग, दूसरी बात ये, मैंने अभी अंग्रेजी में पूछ रहा था कि कोई ऐसे तो नहीं है जिन्हें हिंदी बिल्कुल समझ नहीं आती है, क्योंकि अगर नहीं आती है तो फिर अभय ठक्कर भाई को बोलेंगे कि वो जो है समराइज करें कॉल को, हर स्लाइड को अंग्रेजी में। बट ऐसा लग नहीं रहा, कोई बोल नहीं रहा है कि ऐसा कोई है जिसे बिल्कुल भी हिंदी समझ में नहीं आती है। तो हम शुरू करते हैं। आपको अगर आवाज नहीं आ रही है तो अपना चेक करिए, क्योंकि अगर कॉल पे 42 लोग हैं, 40 को आ रही है, तो शायद कुछ दिक्कत आपके कनेक्शन में हो, तो जरा प्लीज उसको चेक करिए, ठीक है? और आपके जो सवाल हैं उनको जो है आप अभय को भेज सकते हैं, ठीक है? लास्ट मिनट का अवॉइड करने के लिए बोला था। और दूसरी बात ये है कि आज का जो कॉल मैं ये कर रहा हूँ वो सिर्फ आपको रूल बुक समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें बहुत सी चीजें हैं जो मेरे लिए भी क्वेश्चन मार्क है, जो मुझे भी है कि हाँ भैया इसका क्या मतलब है, इसका क्या होगा, तो वो सब चीजें जो है। हाँ, है ना? मज़ेदार। मैं खुद भी सुन के रहा था, अच्छा मेरी आवाज़ थी। अच्छा, अभी तो आप मेरी आवाज़ सुन ही रहे हो।
लेकिन फिर भी एक वीडियो जो लास्ट कॉल फेलो क्लास टी पे करी थी, उसका मैं आपको एक कॉल वीडियो अभी उसका ऑडियो सुनाता हूँ आपको। वेरी वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का आज की वेडनेसडे कॉल में। आज की वेडनेसडे कॉल जो है वो बहुत विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल, क्योंकि नॉट बिकॉज इट्स ऑन फेलो क्लास टी, इसलिए नहीं कि फेलो क्लास टी पे है, क्योंकि फेलो क्लास टी पे मैं कॉल जो है 2 बार कर चुका हूँ। 2020 में भी की थी और 2021 में भी करी थी। तो ये तीसरी बार मैं फेलो क्लास टी की कॉल कर रहा हूँ आज। कॉल लगातार नियमित रूप से हुई है हर बुधवार, और उन सबकी रिकॉर्डिंग जो है वो आपके लिए उपलब्ध भी है ज्यादातर करके यूट्यूब पे। तो जो भी भाई हैं जो अभी तक जुड़े नहीं है हमारे यूट्यूब चैनल से, उसको प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं भी करना चाहते, जाके वहाँ पे वीडियोस देखें, कम से कम वीडियोस को देखिए। और मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि आपके 10 में से 9.5 संदेह जो है ना, वहीं के वहीं वीडियोस देख के निकल जाएंगे, है ना। जो आप बार बार सवाल पूछते रहते हो, भैया ये भैया वो, ऐसा वैसा, ग्रुप में सब, सारे संदेह आपके जो है वो दूर हो जाएंगे, सारे के सारे। है फर्क बहुत जबरदस्त फर्क है ना। वो है दरअसल मैं यही सोच रहा था कि ऐसा क्या है, मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर भी जो थे, उन लोगों को काफ़ी हैवी बैरिटोन, मेरे जो ग्रैंडफादर थे बहुत हैवी बैरिटोन था उनका भी। तो वही करके, जैसा कि मैंने बोला कि वंशानुगत होता है, कि मेरे पिताजी को भी है, मेरे ग्रैंडफ़ादर को भी था, तो वही मेरे अंदर भी आया है। तो जैसा आपके परिवार में देखिए पुरुषों की आवाज़ है, वैसी ही आवाज़ आपकी होगी, क्योंकि मेरे पिताजी जब बात करते हैं, तो वो अगर खड़े होके आपसे बात कर रहे हैं ना, तो वो आपसे 10 कदम नहीं, 5 कदम की दूरी पे जो खड़ा है ना, उसको समझ नहीं आएगा कि वो क्या बात कर रहे हैं। इतना ज़बरदस्त उनका बैरिटोन है। बैरिटोन समझते हो ना? वही ये, इस तरह की जो भारी आवाज़ होती है ये। तो मेरे पिताजी की आवाज़ और ज़्यादा भारी है, वो इस तरह से बात करते हैं। तो ये, और वो मेरे तो अभी है, क्योंकि भई देखो एस्ट्रोजन रहा है इतने साल मेरी शरीर में, अब जाके बदला है, तो एकदम से बात करने का तरीका तो वैसा नहीं हो जाएगा ना। तो उसमें समय लगता है, इसीलिए स्पीच थेरेपिस्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं और धीरे-धीरे बात करना शुरू करूँ, तो मेरी आवाज़ और ज़्यादा भारी होगी। ठीक है? तो ये था फ़र्क जो मैं आपको बताना चाहता था, है ना? अब मैं आपको बताऊँगा कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हैं, अगर आपकी आवाज़ भारी नहीं भी है इस समय, या टेस्टोस्टेरोन शुरू कर चुके हैं, उसके बावजूद आपकी आवाज़ भारी नहीं हो रही है, तो 2-3 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। एक तो देखिए, अगर आप यूट्यूब पे हैं, या मैं खुद ही अभी ना, आप अगर हमारे चैनल पर हैं, हमारा जो ये हैप्पी ट्रांसप्लांट ग्रुप है, मैं इसमें अभी इस कॉल के बाद थोड़े एक्सरसाइज भेजूँगा, जो आप कर सकते हैं, और उससे आपकी आवाज़ जो है काफ़ी भारी होगी। दूसरा क्या है ना, महिला शरीर होने की वजह से बात करने का जो तरीका होता है ना हमारा, जल्दी-जल्दी बोलने का, बहुत वो करने का, तो उसको अगर आप थोड़ा-सा उस पे काबू पाएँ, कंट्रोल करें और धीरे बात करना शुरू करें। जैसे कि बहुत जल्दी-जल्दी बात करने की बजाय कि मैं आपको बता रहा हूँ अगले वेडनेसडे को मैं उस पे कॉल करूँगा, उस पे वैसे करूँगा। वो अपने आप क्या होता है, जब वो बहुत तेज़ बात कर रहे होते हो ना, जल्दी-जल्दी बात कर रहे होते हो, आपकी आवाज़ हाई पिच हो जाती है, तेज़ हो जाती है। लेकिन अगर आप धीरे-धीरे बात करना शुरू करोगे, जैसे मैंने अपने फ़ादर के बारे में बोला कि वो बोलते ही बहुत धीमा, बात करने का उनका रेट ऑफ़ स्पीच जो होता है, वो काफ़ी कम है। तो जैसे वो बात करेंगे तो हाँ भई, आजकल तो काफ़ी ठंड पड़ रही है, तो थोड़ा देख रहे हैं, इस तरह से। तो आप अगर रेट ऑफ़ स्पीच, जिसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं ना, कि कितने शब्द आपके मुँह से पर मिनट बाहर निकल रहे हैं, उसको अगर आप कम करेंगे और धीरे-धीरे बात करना शुरू करेंगे, तो आवाज़ आपकी ऑटोमैटिकली भारी लगना शुरू हो जाएगी, ठीक है? प्लस उसके बाद, जैसे मैंने आपको बोला था कि शायद बहुत हेल्दी नहीं है, लेकिन मैं बहुत ठंडा खाता था, क्योंकि मुझे पता था ठंडा खाने से जो है ना आवाज़ भारी होती है, तो वो मैंने बहुत किया है। ठंडा पानी, बर्फ़, वो, लेकिन आप ना करें, ये मैं सिर्फ़ आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी आपको एनकरेज नहीं कर रहा हूँ कि आप ऐसा करें, मैं सिर्फ़ आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि एक ही जैसा प्रभाव होगा आपके शरीर के भी। हो सकता है गला खराब हो जाए, हो सकता है आपको और कोई दिक्कतें आ जाएँ, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, अगर ऐसा आपको हो रहा हो तो। मैं सिर्फ़ अपना अनुभव आपके साथ जो है वो साझा कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप धीरे बात करना शुरू करेंगे, तो ज़ाहिर तौर पे, जैसे मैंने बोला कि अभी तो मेरी खुद की रेट ऑफ़ स्पीच बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत जल्दी-जल्दी बात करता हूँ। लेकिन अगर मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि मैं अगर धीरे-धीरे बात करना शुरू करूँ, तो मेरी आवाज़ जो है और ज़्यादा भारी लगती है।
तो ये कुछ काम है जो आप कर सकते हैं कि आपका टेस्टोस्टेरोन नहीं शुरू हुआ है या अगर शुरू भी हो गया है और आवाज़ भारी नहीं हो रही है, तो ये 2-4 काम करके आप जो है अपनी आवाज़ भारी कर सकते हैं और बिल्कुल डेफ़िनेटली अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से बात करिए। अगर आवाज़ ज़्यादा भारी नहीं हो रही है, उसको बोलिए कि भाई क्या दिक्कत हो रही है? हमें कुछ बताइए, क्या हम कर सकते हैं, क्या है? कभी-कभी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ऊपर-नीचे करने से भी आवाज़ पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन कभी अपने आप खुद से मत करना। प्लीज़ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को बताना और जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आपको बोले सिर्फ़ वही करना। अपने आप मत करना। ये टेस्टोस्टेरोन जैसे मैंने बोला बहुत पावरफुल है, आपको खतरा हो सकता है, आपको दिक्कत आ सकती है, अपने आप कभी मत करना। हमेशा एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को बताकर ही मात्रा जो है ऊपर-नीचे करना, ठीक है? चलिए इसी के साथ आज का कॉल यहीं पे ख़त्म और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सुनने का और आशा करता हूँ कि ये जो सूचना मैंने आज आपको दी टेस्टोस्टेरोन के बारे में, वो आपके काम आएगी और आपको अच्छा महसूस कराएगी और हमारे टेलीग्राम के जो एडमिन्स हैं, इनके नंबर आपके सामने हैं। आप इन सबको नंबर कह रहा हूँ सॉरी, इनकी आईडीज़ आपके सामने हैं। आप इस पे टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़िए और सारे सवालों के जवाब मैं हमेशा देता हूँ ग्रुप के ऊपर, चाहे जितने भी टैग्स हों। तो वो आप आकर के हम लोगों से बात भी कर सकते हैं और एक ज़रूर हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है इसको लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर करिए, ठीक है? क्योंकि इस पे हर बुधवार जो है ऐसे ही नए-नए रोचक, रोमांचक और बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर जो है कॉल लेकर के मैं आऊँगा एंड फॉर इंग्लिश इट्स एवरी संडे 6 पीएम बुधवार को 6 बजे हिंदी और रविवार को 6 बजे अंग्रेज़ी, ठीक है? तो बहुत-बहुत धन्यवाद सुनने का आपका। आपका दिन बहुत-बहुत शुभ हो और रात्रि भी बहुत शुभ हो एंड सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे आपसे अगले बुधवार फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय-बाय।